Good morning, sir. गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। Morning, sir. गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? Yes, sir. Sir. वेक्टर स्टार्ट करना है ना। Recording in progress. ओके बेटा, Okay, बेटा। Okay, बेटा। Okay. चलिए, स्क्रीन दिख गई? सब लोग कैमरा ऑन कीजिए बेटा। कैमरा वो मस्ट है। ऋत्विक, अभी का Sir. दो लोगों का कैमरा ऑफ है। तो लास्ट क्वेश्चन में हमने फॉर्मूला और डायग्राम दोनों मेथड यूज किए थे, है ना? अच्छा, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि आपको 2 वेक्टर देगा और 4 ऑप्शन, और आपसे पूछेगा उन दोनों का रिजल्टेंट कौन सा पॉसिबल नहीं है ना? व्हाट इज द क्वेश्चन? विच पेयर
cannot give resultant of सेवन न्यूटन। चार पेयर दे रहा हूं और आपको बताना है इनमें से किसका रिजल्टेंट 7 न्यूटन नहीं आ सकता, नहीं आ सकता है ना, कैन नॉट गिव। फर्स्ट 5 न्यूटन एंड 2 न्यूटन। सेकंड ऑप्शन 5 न्यूटन एंड 5 न्यूटन। थर्ड ऑप्शन 10 न्यूटन। फोर्थ ऑप्शन 10 न्यूटन एंड 5 न्यूटन। इनमें से चारों पेयर में से एक पेयर ऐसा है जिसका रिजल्टेंट आप 7 नहीं ला सकते। Sir, option C. Okay. Let us wait for other students. सर मेरा भी सी आ रहा है क्योंकि उसकी जो रेंज है वो 7 से बाहर के आ रही है, उसकी मैक्सिमम और मिनिमम की रेंज। Okay. Good explanation, देवेंका। सर हाँ। ऑप्शन नहीं आ रहा सर। क्या नहीं आ रहा? थर्ड ऑप्शन आ रहा है सर। ये बोल कौन रहा है? सर ऋषित सर। ऋषित, ओके ठीक है ऋषित। लॉजिक क्या है? सर मैक्सिमा मतलब उसका अगर हम लोग प्लस करेंगे तो 12 न्यूटन आ रहा है सर, और उसका माइनस करेंगे तो 88 न्यूटन आ रहा है सर। तो 8 न्यूटन और 12 न्यूटन के रेंज में 7 नहीं आता है सर। वेरी गुड। यस मुझे लग रहा है सर बाकी लोग मेरा भी सही यही आ रहा है, सही explanation हाँ था यस जो यस 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 वेरी गुड लॉजिक। आई एम हैप्पी। बेटा दो वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट होता है उसका मैक्सिमम मैग्नीट्यूड हमेशा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी होता है और रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड का जो मिनिमम वैल्यू होता है वो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी या वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए हो सकता है। फर्स्ट ऑप्शन में मैक्सिमम वैल्यू 7 आएगी, मिनिमम वैल्यू 3 आएगी। तो इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन से 7 हम पॉसिबल है, 7 ला सकते हैं। मैक्सिमम वैल्यू इज 7, वो हम ला सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन में मैक्सिमम वैल्यू 10 आएगी, मिनिमम वैल्यू 0 आएगी, 5 माइनस 5 0। तो बच्चों मैक्सिमम और मिनिमम 0 और 10 है, इसका मतलब इनके बीच में 7 लाई तो करेगा किसी ना किसी एंगल पर। तो इसका मतलब सेकंड ऑप्शन से भी हम 7 न्यूटन प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन थर्ड ऑप्शन में मैक्सिमम 12 है, मिनिमम 8 है, यानी कि 8 से कम हम रिजल्टेंट ला ही नहीं सकते। तो 7 न्यूटन इज नॉट पॉसिबल। सो दिस इज आवर करेक्ट आंसर। फोर्थ ऑप्शन में वही प्रॉब्लम है, मिनिमम वैल्यू 5 है, मैक्सिमम वैल्यू 15 है। तो 5 से 15 के बीच में 7 न्यूटन पॉसिबल है। तो बच्चा 7 न्यूटन यहां भी आ सकता है। तो मैंने कैन नॉट गिव बोला था, इसलिए सी ऑप्शन इज पॉसिबल। सी ऑप्शन इज करेक्ट।
सर वैसे आप समझा सकते हो कि ऐसा क्यों होता है कि रिजल्टेंट मैक्सिमम? अल्ले वाह, अल्ले वाह, हीलो, अच्छी बात कर दी। हमने स्पेशल केस पढ़ाया था, उसमें नहीं बताया था, जो फार्मूला ढूंढना पड़ेगा, बहुत ऊपर चला गया बेटा। ये हमारे रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है, यस, ये वाला। और हम जानते हैं आर मैक्सिमम तब होगा जब थीटा मिनिमम होगा, क्योंकि कॉस थीटा में थीटा के डिक्रीज होने से कॉस थीटा इंक्रीज होता है। आई रिपीट, R is maximum when cos theta is maximum and cos theta is maximum when theta is 0 degree. इसका मतलब R का मैक्सिमम वैल्यू तब आएगा जब थीटा 0 होगा। और तुम्हें याद है ना, cos थीटा को जब 1 पुट किया था तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया था, तो यहाँ मैक्सिमम वैल्यू a प्लस बी आ गई। और R मिनिमम तब होगा जब cos थीटा -1 होगा। बेटा cos की मिनिमम वैल्यू -1 होती है, कितनी? -1। और कब होती है? जब दोनों वेक्टर अपोजिट होते हैं। और जब यहाँ -1 पुट करोगे तो ये a माइनस बी सॉल्व हो जाएगा, यानी कि रिजल्टेंट का मिनिमम वैल्यू हमारा जो होता है वो a माइनस बी होता है बेटा। ओके सर। ठीक है बंधु, तो इस बेसिस पर मैंने बोला मैक्सिमम और मिनिमम। बच्चों दो वेक्टर्स को ऐड करने में अब ज्यादा मजा नहीं आ रहा, तो अब हम मूव कर रहे हैं एडिशन ऑफ 3 वेक्टर्स। एक फनी क्वेश्चन पूछ रहा हूं, लेकिन जवाब मुझे स्मार्ट चाहिए, आंसर स्मार्ट चाहिए। बच्चों 2 + 3 + 4 को ऐड करने पर कितना आता है? 9. कैसे आया? सर 2 + 3 + 4, पहले हमने फर्स्ट को जोड़ा, फिर हमने उसमें तीसरा वाला। Yes. क्या हमारे पास ऐसा कोई मेथड है जिसमें हम तीनों को एक साथ ऐड कर सकें? मेधा ने बोला पहले फर्स्ट 2 को ऐड किया, उसका जो रिजल्ट आया उसमें हमने थर्ड नंबर को ऐड किया। मैंने पहले कहा ये फनी क्वेश्चन है पर लॉजिकल है, यानी कि जब भी हम 3 नंबर्स को ऐड करते हैं तो हम पहले 2 नंबर को ऐड करते हैं, उसका जो रिजल्ट आता है उसमें थर्ड नंबर को ऐड करते हैं। गॉट इट? तो बच्चों ये फनी क्वेश्चन मैंने क्यों पूछा, समझ गए? सिमिलरली हमारे पास 3 वेक्टर्स को ऐड करने का कोई सेपरेट मेथड नहीं है। अगर आपको 3 वेक्टर को ऐड करना है, से a + b + c, अगर आपको इन्हें ऐड करना है तो आप क्या करोगे? पहले 2 वेक्टर्स को ऐड करोगे, a + b। a + b को ऐड करने पर आपके पास a + b का एक रिजल्टेंट आएगा, उस रिजल्टेंट में फिर थर्ड वेक्टर को ऐड करोगे तो आपके पास फाइनल रिजल्टेंट आ जाएगा। तो a + b को ऐड करने का वही मेथड यूज करना है जो हम अभी तक डिस्कस करते आ रहे हैं। R1 आ जाएगा, फिर R1 में C ऐड करना है, फिर वही मेथड यूज करना है जो हम डिस्कस करते आ रहे हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम है, जब आप a + b ऐड करेंगे R1 आएगा तो उसकी डायरेक्शन आपको निकालनी पड़ेगी, तभी R1 का और C के बीच में एंगल पता लगेगा और तभी आप फाइनल रिजल्टेंट निकाल पाएंगे, ये ध्यान रखना। तो बच्चों इसकी शुरुआत एक क्वेश्चन से ही करते हैं। डायग्राम आप बना लीजिए, मैं लैंग्वेज लिख दूं। 3 फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन ए बॉडी। तीन फोर्स नीचे लिख रहा हूं। दिस इज 30 न्यूटन ड्यू ईस्ट, F2 इज 40 न्यूटन ड्यू नॉर्थ। इन दोनों को हम पहले भी ऐड कर चुके हैं, आप चाहें तो वो रिजल्ट यूज कर लेना।
लेकिन अब मैं आपको एक थर्ड वेक्टर और दे रहा हूं, दैट इज 50 न्यूटन ड्यू 37 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ। फाइंड आउट magnitude and direction of resultant vector। जल्दीबाजी नहीं है, सबसे पहले नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाइए, तीनों फोर्सेस को उस डायग्राम में शो कीजिए, फिर फर्स्ट टू वेक्टर्स को ऐड कीजिए, उनका रिजल्टेंट निकालिए, उसमें थर्ड वेक्टर को ऐड करके फिर फाइनल रिजल्टेंट निकालिए। बात बनी बेटा? सर बस हो ही गया लास्ट में। धन्यवाद। अभी का आपके कैमरा खराब है बेटा? ये सब पता नहीं, ब्लैक स्क्रीन आ रही है जब भी मैं कैमरा ऑन कर रही हूँ। मतलब मैं तो कर रही हूँ बट आपको विजिबल नहीं हो रहा।
सर मैग्नीट्यूड निकल गया बस डायरेक्शन। अच्छा, स्टेप बाय स्टेप मुझे बताइए। पहले ये बताइए, फर्स्ट टू वेक्टर्स को ऐड करने पर रिजल्टेंट जो आया उसका मैग्नीट्यूड क्या आया? सर 80 न्यूटन्स ड्यू नॉर्थ। 80? अच्छा, फाइनल आंसर बता रहे हैं क्या? हाँ सर मेरा भी 80 80 न्यूटन आया है। न्यूटन्स ड्यू नॉर्थ आ रहा है सर। नहीं, इज दिस फाइनल? और मैंने जो अभी क्वेश्चन किया उसका आंसर है। मैंने पूरा फर्स्ट टू वेक्टर्स को ऐड करने पर क्या आएगा, इन दोनों को ऐड करने पर क्या आ रहा है? So 50 न्यूटन। 50 न्यूटन और मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन क्या आ रही है इन दोनों को? 53 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। 53 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट इन द करेक्ट 50 करेक्ट degree- करेक्ट करेक्ट। ऋषित, आपका फाइनल आंसर करेक्ट है, और शायद ऋत्विक ने भी यही बोला था, मुझे लग रहा है। वी शुड मेक डायग्राम, प्रॉपर डायग्राम बनाते हैं बेटा। देखो, ये हमारा वेक्टर है 30 न्यूटन का, फर्स्ट वेक्टर है ये हमारा 40 न्यूटन का सेकंड वेक्टर है। थोड़ा सा मैग्नीट्यूड का हमें ध्यान रखना चाहिए कि 40 जो होता है वो 30 से थोड़ा सा बढ़ा लेना है आपको। और बच्चों, ये आपका थर्ड वेक्टर है, इट इज 50 न्यूटन, और इसकी डायरेक्शन है वेस्ट ऑफ नॉर्थ 30 डिग्री, यानी कि नॉर्थ से वेस्ट की तरफ 37 बनेगा। दीज आर थ्री वेक्टर्स F1, F2 एंड F3। सबसे पहले हम F1 और F2 को ऐड करेंगे, तो बच्चा हमारा ये रिजल्टेंट आएगा। ये पैरेललोग्राम लगाया है। कौन सा रूल लगाया है मैंने? पैरेललोग्राम। ये F1 है, ये F2 है, और ये हमारा R1 आ गया, फर्स्ट रिजल्टेंट। बच्चों 30 और 40 परपेंडिकुलर है, तो R1 का मैग्नीट्यूड तो हम पाइथागोरस से निकाल सकते हैं। और मैंने वैसे भी आपसे कहा था ना कि ये वाला क्वेश्चन तो हम सॉल्व कर चुके। खुल जा सिम सिम, ये रहा, सेम क्वेश्चन है। तो R1 तो हम पहले ही निकाल चुके। ये 53 डिग्री एंगल आएगा। एंगल की कैलकुलेशन आप यहीं से कॉपी कर लेना, मैं वहां डायरेक्ट रिजल्ट लिखूंगा, और मैग्नीट्यूड 50 आएगा। तो बच्चों R1 का मैग्नीट्यूड 50 आ गया। बच्चों इधर देखो, नीचे वाला एंगल 53 आएगा, और अगर मैं ये वाला एंगल कैलकुलेट करूंगा, 90 में से सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 37 आ जाएगा। ये किसी आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? नो सर। हाँ सर। बच्चों अब मुझे R1 और F3 को ऐड करना है। ये F3 है। बच्चों R1 का मैग्नीट्यूड 50 न्यूटन है, F3 का मैग्नीट्यूड 50 न्यूटन है। अब मुझे है ना, सुनिएगा मैं किस तरह से ये क्वेश्चन करता हूं। R1 50 और F3 50। R1 और F3 के बीच में टोटल एंगल कितना है? 74। 37 प्लस 37, 74 इज द टोटल एंगल। यस और नो? यस सर। यस। Yes. बच्चों अब मुझे फाइनल रिजल्टेंट निकालना है। आपको अगर याद हो, एक स्पेशल केस हमने पढ़ा था, जब दो वेक्टर का इक्वल मैग्नीट्यूड होता है तो उनका रिजल्टेंट होता है 2a cos थीटा बाई 2। भूल गए? अच्छा, मैंने आपको ये भी बताया था ना, स्पेशल केस हम पढ़ते क्यों हैं, क्यों पढ़ते हैं? बच्चों एक बार काम रोककर मुझे सुनो, मुझे बताओ हम स्पेशल केस क्यों पढ़ते हैं? याद है मैंने बोला था स्पेशल केस हम किन्हें बोलते हैं, क्यों डिस्कस करते हैं उन्हें? बहुत फ्रीक्वेंटली काम में आते हैं क्वेश्चन। फ्रीक्वेंटली काम आता है। तो देखो ना, यहाँ पर आ गया काम। तो बच्चों इक्वल मैग्नीट्यूड है R1 और F3 का,
तो इक्वल मैग्नीट्यूड जब होता है तो रिजल्टेंट होता है 2a cos थीटा बाई 2। यहाँ पर a कौन है? a मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ईच वेक्टर। तो r1 भी 50 है, f3 भी 50 है, तो यहाँ a 50 आ गया। बच्चों टोटल एंगल 74 है, तो 74 डिवाइडेड बाय 2 करोगे आप तो 37 आ जाएगा। cos 37 जो होता है 4/5 होता है, तो ये रिजल्टेंट आ गया 80 न्यूटन। यस। दूसरी बात बच्चों ये भी मैंने बताया, जब दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम होता है तो हमारा जो रिजल्टेंट है वो बाइसेक्ट करता है एंगल को, मतलब बिल्कुल दो वेक्टर के बीच में से जाएगा ना, तो हमारा जो फाइनल रिजल्टेंट होगा वो R1 और F3 के बिल्कुल बाइसेक्ट करेगा एंगल को। 74 डिग्री को बाइसेक्ट करने का मतलब ड्यू नॉर्थ आएगा, तो फाइनल रिजल्टेंट किधर आएगा? ड्यू नॉर्थ, एकदम ऊपर। अब बताओ ये बात समझ में आई या नहीं आई? सर सर मैंने ये क्वेश्चन दूसरे मेथड से किया था सर। कौन से मेथड से? सर मैंने एक ग्राफ मतलब वही ग्राफ बनाया सर, लेकिन उसका ऐड नहीं किया था सर F1 और F2। मैंने कंपोनेंट ग्राफ मतलब ऐसा लिया था, डायग्राम जैसा लिया था सर। हाँ ऐसा लिया, बाद में फिर वो 50 न्यूटन्स का कंपोनेंट लिया सर मैंने। ना 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 ना, वो अभी पढ़ाया नहीं बेटा मैंने, है ना। रिजोल्यूशन से किया है आपने। हाँ वो सर। अभी इसलिए नहीं बताऊंगा मैं, अभी मैंने वो पढ़ाया नहीं। रिजोल्यूशन इज ए डिफरेंट मेथड, है ना। वो उसमें तो ये ट्रायंगल और पैरेललोग्राम दोनों ही नहीं लगते, वो अलग चीज है। वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा तब बताऊंगा, है ना। तो मतलब अभी जो मैंने क्या सर वो रॉन्ग है सर? मैंने अभी क्या बोला? बाद में आएगा। हाँ बाद में आएगा। मैंने ये कब बोला कि रॉन्ग है? हाँ, तो वो रिजोल्यूशन है बेटा, वो अभी मैंने बच्चों को पढ़ाया नहीं ना, इसलिए अभी नहीं बता सकता। तो ये वाला मेथड अभी सीखो, वो वाला मेथड आगे सीखेंगे बेटा। ऐसा होता है ऋषि, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो इस मेथड से हो जाएंगे, उससे नहीं होंगे। बहुत सारे ऐसे उससे हो जाएंगे, इससे मतलब नहीं होंगे। क्या मतलब? डिफिकल्ट हो जाते हैं दूसरे मेथड से। मैं आपको सेकंड मेथड दे रहा हूं, उसमें आप उस मेथड से बहुत मुश्किल से कर पाएंगे, देखना। तो मैंने ऐसे सारे एग्जाम्पल बनाए हुए हैं जहां मैं ये एक्सप्लेन कर पाऊं, देखो यहाँ पर ये मेथड सही है, वो गलत है, वो गलत सही था, ये गलत है, सब एक्सप्लेन करने के लिए सारे एग्जाम्पल बनाए हुए हैं। तो पहले तो मुझे ये तो बताओ, ये समझ में आया नहीं आया? 80 न्यूटन कैसे आया? ड्यू नॉर्थ कैसे आया? ये तो समझ में आ गया, लेकिन सर रिजल्ट कैसे आएगी एक बार वो बता देंगे? डायरेक्शन सर 80 न्यूटन की क्या डायरेक्शन आएगी बताऊं? ऐसा करते हैं, उसके लिए हम है ना R1 और F3 को लेकर एक सेपरेट डायग्राम बना लेते हैं, है ना, फिर समझाते हैं। देखो बच्चा, ये तो मैं रेफरेंस लाइंस ड्रॉ कर रहा हूं, ये मैंने रेफरेंस लाइंस ड्रॉ की हैं बस, है ना। देखिए ये हमारा कोई एक वेक्टर है, R1, इसका मैग्नीट्यूड है 50 और ये एंगल 37 है। सर हाँ सर मैं लीव कर दूं, अमित सर की क्लास है। हाँ बेटा बिल्कुल, लेकिन इसका कोई सॉल्यूशन निकाल लो बेटा, क्योंकि मैंने पहले कहा ना कि मैं इन सारे बच्चों को एडजस्ट नहीं कर पा रहा, तो आप थोड़ा सा करके देख लो, वहां पर आप 2-3 लोग हो। ये सर बात करता हूँ। हाँ एक बार कर लो बस। आज की क्लास के लिए उन्होंने कहा भी था कि मंडे और 2 दिन, मंडे और वेडनेसडे को वो एडजस्ट कर सकते हैं, तो कर लो। एक क्लास का लॉस होगा, वरना आपकी सारी क्लास का लॉस हो जाएगा, है ना। चलो बाय। बाय सर, थैंक यू सर। हाँ तो मैं एक बार दोबारा है ना इसको थोड़ा छोटा करके बना रहा हूँ, वरना वो ऐड करूंगा तो बहुत ऊपर चला जाएगा।
फिर से बना रहा हूँ डायग्राम। तो बेटा ये एक हमारा R1 वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड है हमारा 50 और ये एंगल 37। ये यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना दिव्यंका? नो सर। और ये हमारा F3 वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड भी 50 है। F3 और ये एंगल भी 37 है। दिव्यंका इन दोनों से एक पैरेललोग्राम बनाते हैं हम। अब मैं फुल मेथड बता रहा हूँ, मुझे इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है। पैरेललोग्राम कैसे बनाते हैं? एक साइड इसके पैरेलल ड्रॉ की, दूसरी साइड इसके पैरेलल ड्रॉ की। देखो ये वाला जो साइड है ये R1 के पैरेलल है और ये वाला जो साइड है वो F3 के पैरेलल है, तो ये पैरेललोग्राम बन गया। अब आपको याद है पैरेललोग्राम में हमने रिजल्टेंट की डायरेक्शन क्या शो की थी? इंटरसेक्शन पे जो यस, ये जो डायगोनल आएगा दिस इज रिजल्टेंट। तो बेटा हमारा जो फाइनल रिजल्टेंट है वो इधर आएगा और ये एंगल को इसलिए बाइसेक्ट करेगा क्योंकि R1 और F3 दोनों 50 हैं, इक्वल मैग्नीट्यूड है। तो ये ड्यू नॉर्थ आ गया ना। तो इस डायग्राम को कॉपी कर लो आप, अलग से उसमें मत बनाओ, उसमें बहुत बड़ा बनेगा। अलग से एक शो कर लो R को, ड्यू नॉर्थ। So direction of R vector is due north. सर इस मेथड से बहुत इजी हो गया था, मैंने तो कैलकुलेशन कर रहा था। क्या बोल रहा है? बोल। सर मैं कह रहा हूँ कि इससे बहुत इजी हो गया था, वरना मैं cos 2 थीटा और sin 2 स्पेशल केस यूज करना है बेटा तो इजी हो जाएगा। स्पेशल केस यूज नहीं करोगे तो टफ होगा। जब भी आप स्पेशल केस यूज करोगे तो वो इजी हो जाएगा, है ना? चलो मैं ना ऋषित एक सेकंड क्वेश्चन दे रहा हूँ, प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको ये भी लग जाएगा हाँ यार कभी यहाँ ये वाला मेथड सही रहता है कभी वो वाला। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है सर। ठीक है। बच्चों 3 वेक्टर्स को ऐड करना है और रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है। वेक्टर ए 10 मीटर ड्यू 15 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। वेक्टर बी अगेन 10 मीटर ड्यू 75 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट। वेक्टर सी 10√3 ड्यू 60 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट। हा हा हा। Find out magnitude and direction of resultant. ऋषित इसमें है ना तो रिजोल्यूशन में फंस जाएगा क्योंकि 15 डिग्री cos 15 sin 15 पागल हो जाएगा। तो डोंट गो देयर,
इस मेथड से ट्राई करो, पहले ए और बी को सम कर लो आप लोग और फिर उसमें सी को ऐड करना, और है ना डायग्राम अच्छा बनाओ बेटा, डायग्राम बहुत हेल्प करता है हमें। ऋत्विक तुम है ना 100% बोलो, सीधा बेड से उठकर किस चेयर पर बैठे हो? पक्का? ऋत्विक गोयल है ना? हाँ सर। हाँ सर, हाँ दिख रहा है बेटा, तेने बाल भी नहीं बनाए। सर लेट हो गया था। नहीं चले, क्लास में टाइम से आ गए, दैट इज इम्पोर्टेंट। कैसे भी आए हो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कंफर्म करने के लिए पहले ए और बी का रिजल्टेंट मुझे बता देना, तो उससे हाफ सॉल्यूशन कंफर्म हो जाएगा, फिर आगे करेंगे। वत्सल बहुत चुप रहता है मेरा बच्चा, एक्टिव बन, देख हर बच्चा कुछ ना कुछ बोल रहा है। ओके सर। सर मेरा ए और बी का रिजल्टेंट तो आया 10√2 और उसकी डायरेक्शन आई है 45 डिग्री फ्रॉम वेक्टर हाँ ए। 45 किससे किससे पूरा बता। फ्रॉम वेक्टर ए मतलब ये हो जाएगा। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। और उसका मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है? 10√3 मीटर। तो तुम्हारा फर्स्ट 10√2 मीटर। वो सुन, रुक रुक बच्चा, रुको रुको। थैंक यू ऋत्विक, थैंक यू वेरी मच। बेटा क्वेश्चन में भी करेक्शन करना पड़ेगा, मैंने 10√3 दे दिया, ये 10√2 है, सॉरी फंस गए बेटा, आपसे सॉल्व भी नहीं होता ये। सर वहां तक तो मैं पहुंचा नहीं था। नहीं तभी तो मैं पहले पहुंच गया ना तुमसे, तुम पहुंच जाते तो गड़बड़ हो जाती। बेटा क्वेश्चन में करेक्शन कर लो, सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 10√2 है। तो ऋत्विक आपका पहले फर्स्ट रिजल्टेंट इज ओके। सर आ गया। फाइनल आंसर बता। सर 10√2 आएगा रिजल्टेंट, और सर एंगल से बस 1 मिनट। हाँ सर डायरेक्शन आएगी 45 डिग्री ड्यू साउथ ऑफ वेस्ट।
साउथ ऑफ ईस्ट, सॉरी फंस गया, मैग्नीट्यूड, अच्छा डायरेक्शन गलत है बेटा। साउथ ऑफ ईस्ट दिया है मैंने सेकंड वेक्टर, हाँ सर, तो मेरी तो आ रही वो है 60 डिग्री नीचे चला गया, और जो अपना R1 था वो 60 डिग्री ऊपर है ईस्ट के। तो सोच, और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो गया, R1 का और C का। अच्छा सर, मैंने डायरेक्शन ए वेक्टर से निकाल दी, गलती हो गई। ऋषि क्या हुआ, कहाँ फंस गया? हाँ मेधा, सर, मेरा निकल दिव्यांका, गया सर। ये आएगा 10√2, उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होगी ड्यू ईस्ट। सर बस एक रुक जाओ, आने वाला है। ये बात गोयल साहब इस बार सही है बिल्कुल। तो आप एक काम करो, आराम से जितने बाकी लोग करते हैं आप आराम से मुंह धो लो, बाल वाल बना लो। वो तैयार होकर आएगा। 10√2 ड्यू ईस्ट आएगा क्या आंसर? करेक्ट बेटा, करेक्ट। एक बार डायग्राम दिखाना मुझे दिव्यांका, कैमरे में दिखा। फेयर बना के आपको दिखा। चलो ठीक है, फेयर बना लो। और अगर सर आ गया 10√2। ओके बेटा, 10√2 ड्यू ईस्ट आएगा। रिसिट, मुझे लग रहा है यू आर नॉट कंफर्टेबल इन दिस मेथड। तुमने है ना रिजोल्यूशन वाले की ज्यादा प्रैक्टिस की है। ऑल्दो फिजिक्स में एप्लीकेशंस जब हम यूज करेंगे तो रिजोल्यूशन वाला मेथड ज्यादा यूज करेंगे, तो इसलिए आपकी प्रैक्टिस राइट वे में है, टेंशन मत लो। बट ये वाले मेथड में हमारी प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो आई एम गोइंग टू स्टार्ट सॉल्यूशन। प्लीज एक बार सारे लोग ध्यान दें। बच्चों 3 वेक्टर मुझे बनाने हैं, तो मैं पहले एक्सिस बना दूं। दिस इज y एक्सिस, मतलब सॉरी नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ साउथ, और ये ईस्ट वेस्ट। ये ईस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। हमारा जो फर्स्ट वेक्टर है वो 15 डिग्री का एंगल बना रहा है, 10 मीटर है बच्चों। दिस एंगल इज ओनली 15 डिग्री। ये वेक्टर ए है और इसका मैग्नीट्यूड 10 है। बेटा हमारा जो सेकंड वेक्टर है वो 75 डिग्री का एंगल बना रहा है। कहां से, किधर से है ये 75 बच्चा? बोलो ना। वेस्ट से सर। सर वेस्ट। वेस्ट से नॉर्थ की तरफ। तो दिस इज वेक्टर बी। तो बच्चा इधर वाला 75 है, तो नॉर्थ से जो होगा वो 15 डिग्री हो जाएगा, है ना। मैंने ये वाला 75 दिया है, तो ऊपर वाला 15 हो जाएगा। और बच्चों थर्ड वेक्टर में अभी बाद में बनाऊंगा। ये जो फर्स्ट 2 वेक्टर है, इन दोनों का रिजल्टेंट हम निकाल लेते हैं लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से। तो एक वेक्टर इधर, एक साइड इधर बनाया, दूसरा साइड इधर बनाया, ये पैरेललोग्राम बन गया। अभी थोड़ा सा करेक्शन कर देता हूं। ये लो, करेक्शन हो गया। तो बच्चों इस पैरेललोग्राम से हम रिजल्टेंट निकाल लेते हैं। तो ए और बी का रिजल्टेंट ये आ गया हमारा डायगोनल। बच्चों वैल्यू डायग्राम से नहीं निकालेंगे, डायग्राम से तो हम सिर्फ डायरेक्शन निकालने का काम करेंगे। R1 का मैग्नीट्यूड होगा 2a cos थीटा। अगेन आप ये वाला स्पेशल केस यूज कीजिए, बिकॉज ए और बी दोनों का मैग्नीट्यूड 10 है। तो बच्चों अगर ये दोनों 10 है और ए और बी के बीच एंगल कितना है?
90 डिग्री। 90 डिग्री। यस, ए और बी 90 डिग्री परपेंडिकुलर है। आप गौर से देखिए, तो 90/2 cos 45 डिग्री हो गया। ये cos 45 1/√2 होता है, तो ये आ गया 10√2 मीटर। डायरेक्शन में डायग्राम से बताऊंगा, मैग्नीट्यूड मैंने फॉर्मूले से निकाल दिया। जिस स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो ना, वो बार बार मुझसे पूछे, परेशान ना हो। ये मत सोचना दूसरे स्टूडेंट को जल्दी आ जाता है, मुझे लेट आता है, सब चलता है। कभी कोई आगे, कभी कोई पीछे। सर मैंने आपको टेलीग्राम पे फोटो भेजी है, उसमें मैंने रिजल्टेंट ए और बी के रिजल्टेंट दिखा रखा है और सी दिखा रखा है और पैरेललोग्राम बना के फाइनल का डायरेक्शन दिखा रखा है। अच्छा जी, अभी रुकिए, हम देखते हैं। सर मेरे को एक बात पूछनी थी सर, इसका तो हम लाइक रिजल्टेंट डायरेक्ट ही निकाल सकते थे ना, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल है 90 डिग्री, तो वो वाला हम स्पेशल केस यूज करते कि जब एंगल है 90 डिग्री तो वो हो जाएगा √a²। हाँ, यस बेटा, दोनों स्पेशल केस लग रहे थे तो मैंने ये वाला लगा दिया, तो ये यूनिवर्सल है, वो इसका भी स्पेशल है। ऋत्विक क्या कह रहा है ये मैं आपको बताता हूँ, है ना। ऋत्विक इज सेइंग, ऋत्विक ये बोल रहा है कि सर वो एक स्पेशल केस और था जब दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते थे, तो परपेंडिकुलर वाले केस अगर हम लगाएं तो उसमें √a² + b² रिजल्टेंट होता था। तो यहाँ पर √10² + 10² अगर हम यूज करते हैं तो भी तो ये 10√2 आ जाता है। यस ऋत्विक, यू आर करेक्ट। यस सर, मैंने भी ऐसे ही किया था। बेटा देखो, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें स्पेशल केस अलग अलग लगते हैं, रिजल्ट सेम आएगा। तो चलो ऐसा करता हूँ, मैं इस बार आपकी बात मानकर उसे डिलीट कर देता हूँ, ये लो, और इस वाले मेथड को यूज कर लेते हैं। तो बच्चों, फर्स्ट टू वेक्टर का जो रिजल्टेंट है वो 10√2 आया, और डायरेक्शन डायग्राम से देखो, जब दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम होता है तो हमारा जो रिजल्टेंट होता है वो टोटल एंगल को बाइसेक्ट करता है। यस बच्चा, ये टोटल एंगल 90 आया था ना, ये पहला 90, ये पूरा एंगल 90 है। इसको इसको हाफ करेंगे तो ये एंगल 45 आएगा, देखते रहिए। इसका मतलब जो रिजल्टेंट होगा वो ए वेक्टर से 45 डिग्री का एंगल बनाएगा। दिस एंगल इज 45 डिग्री। तो इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट रिजल्टेंट है वो ईस्ट से कितना एंगल बना रहा है बेटा? 45 + 15 = 60 डिग्री। तो हमारा जो फर्स्ट वेक्टर है उसकी डायरेक्शन क्या आई? 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर R1, फर्स्ट रिजल्टेंट। अब आगे बढ़ेंगे, अभी पूरा नहीं हुआ क्वेश्चन, अभी अधूरा है, अब इसमें सी और ऐड करना है। तो पहले सी वेक्टर को ड्रॉ करते हैं। बेटा हमारा सी वेक्टर 10√2 है, 60 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट, ईस्ट से साउथ की तरफ 60 बनाना है। ये वाला ठीक ठाक सा ही बना है बेटा। ये जो थर्ड वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड भी 10√2 है न्यूटन मीटर, और ये एंगल क्वेश्चन में 60 गिवन है। अब बच्चों में पैरेललोग्राम बहुत स्पेशल वाला केस हो जाएगा ना, जिसमें अगर दोनों 120 वाला। दोनों यस वेरी गुड बेटा। अब ये टोटल एंगल में ड्रॉ कर रहा हूँ, ये देखो R1 और C, इन दोनों के बीच में ये टोटल एंगल 120 डिग्री हो गया। मल्टी कलर होने का ये बेनिफिट है। येलो कलर देखो, तो अभी अभी ऋत्विक ने क्या बोला? सर ये सुपर स्पेशल केस बन गया जब दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी सेम होता है और एंगल 120 होता है। याद है इसका रिजल्ट क्या था?
जब दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल हो और एंगल 120 हो तो रिजल्टेंट भी उतना ही आता है जितना वो इंडिविजुअल Same वेक्टर होता है। है। यस Yeah. बच्चों, मैंने है ना थोड़ा सा गलत लिख दिया, ये R लिख दिया, ये R1 था, है ना। R अब निकालेंगे तो बच्चों अब जो हमारा R आएगा फाइनल, वो A और B के मैग्नीट्यूड, हम यहाँ पर A नहीं लिखना चाहिए, गड़बड़ हो जाएगी, तो वो R1 और C दोनों के मैग्नीट्यूड के इक्वल आएगा, दैट इज 10√2 मीटर, और एंगल बाइसेक्ट करेगा तो 120 डिग्री को बाइसेक्ट कर दो तो 60 ऊपर गया, 60 नीचे आया, तो फाइनल रिजल्टेंट की जो डायरेक्शन आएगी वो ड्यू ईस्ट आ जाएगी। बच्चों पैरेललोग्राम बनाऊंगा ना तो इतना ऐसा खतरनाक डायग्राम बनेगा, आप लोग देख ही नहीं पाएंगे उसे, नहीं बनेगा, रहने दो, पैरेललोग्राम नहीं बना पाऊंगा इसमें। तो फाइनल रिजल्टेंट की जो डायरेक्शन आएगी बच्चा, वो आएगी ड्यू ईस्ट। डायरेक्शन में आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे क्वेश्चन करो, क्योंकि 60 डिग्री ऊपर जाएगा, बाइसेक्ट करेगा ना 120 को, तो आधा ऊपर आधा एंगल नीचे, तो ईस्ट में आ जाएगा डायरेक्शन। सर इस क्वेश्चन में बहुत सारे स्पेशल केसेस थे। यस, ये बंच ऑफ स्पेशल केसेस था, और मुझे ऋषित को ये भी दिखाना था, हाँ समटाइम्स हम लोगों को एक पर्टिकुलर मेथड यूज करना पड़ता है। नहीं बेटा, बहुत जरूरी है, हम लोग कोई भी चीज छोड़कर आगे नहीं जाएंगे, हर चीज सीख कर आगे जाएंगे। तो दिस इज वेरी वेरी स्पेशल केस, स्पेशल क्वेश्चन, बंच ऑफ स्पेशल केसेस। पता है अगर हमें स्पेशल केसेस रटे हो ना, तो इस क्वेश्चन में है ना पेन चलाने की जरूरत नहीं, मतलब सिर्फ डायग्राम से क्वेश्चन हम पूरा सॉल्व कर सकते हैं। इधर राइट साइड में जो लिखा है उसकी जरूरत ही नहीं है, साफ दिख रहा है ए और बी 10-10 है, 90 डिग्री पर 10√2 होता है, और एंगल 45 आएगा, 45 + 15 डायग्राम से ही पता लग रहा है 60 हो गया, तो 10√2 ऊपर 10√2 नीचे, रिजल्टेंट 10√2 आ गया। सर मैंने डायग्राम 120 से डिग्री, किया है बस डायग्राम अच्छा बनना चाहिए बस। बिना अब डायग्राम बताइए, के 2-3 लाइन का सॉल्यूशन है इसका। हाँ अब मुझे ये बता दो, मुझे इसमें कुछ और एक्सप्लेन करना है क्या? नो सर। नो तो चलो फिर No, sir. एडिशन में और क्वेश्चन देख लेता हूँ, याद कर लेता हूँ। ये सब हो गया, ये सब हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। कभी कभी है ना 3 वेक्टर का ग्रुप देकर और आपसे पूछेगा इन तीनों का रिजल्टेंट कौन से ग्रुप का पॉसिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर आपका वीडियो बार बार फ्रीज हो रहा है। यस सर। मत देख यार, शक्ल मत देख, मुझे सुन ले, क्या करेगा मुझे देखकर। बेटा मैं जिस रूम में हूं ना वहाँ थोड़ा सा नेटवर्क इशू है, क्योंकि मेरा वाईफाई उससे, मेरा राउटर जो है उससे मॉडेम से डिस्टेंस काफी ज्यादा है। मैं इसको सॉल्व करूंगा 2-4 दिनों में, पर मेरी आवाज आनी चाहिए, आवाज नहीं आए तो टोक देना जरूर। नहीं सर आवाज आ रही। ओके, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ग्रुप ऑफ वेक्टर्स कैन नॉट प्रोड्यूस जीरो रिजल्टेंट। मैं आपको 4 ग्रुप दे रहा हूं और आपको बताना है इनमें से कौन सा ग्रुप है जिसका रिजल्टेंट हम लोग जीरो प्रोड्यूस कर ही नहीं सकते, कैन नॉट प्रोड्यूस जीरो रिजल्टेंट।
इनमें से एक ग्रुप सिर्फ ऐसा है जिसका रिजल्टेंट आप 0 नहीं ला सकते कैसे भी एडजस्ट करके, वो ढूंढना है। सोचो। सर मेरा ख्याल से भी आएगा 15, 20 पता है, और 40। हाँ, आपको ऐसा करना है, हम जानते हैं रिजल्टेंट 0 लाने के लिए जो R1 आएगा सर वो C वेक्टर यानी कि थर्ड वेक्टर को कैंसिल करना जरूरी है, तभी तो 0 आएगा ना टोटल। मुझे आप समझ रहे हैं ना बेटा? नहीं समझे ना तो बोल दिया कीजिए, सर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, ऐसा बोल दिया कीजिए। सर ये जो आपने लास्ट लाइन बोली है नहीं समझ। मेरी बात सुनिए बच्चों, ये जो ऊपर वाला क्वेश्चन था, इधर देखिए, सामने देखिए स्क्रीन पर। अगर मैं ये जो थर्ड वेक्टर है रेड वाला, अगर ये थर्ड वेक्टर सी को मैं R1 के जस्ट अपोजिट लगा देता, अभी इसको डिलीट कर दूंगा, टेंशन मत लो, आप चेंज नहीं करना। R1 और C अगर अपोजिट हो जाते तो नेट रिजल्टेंट कितना होता? फाइनल रिजल्टेंट 0 0 होता ना बच्चा। दो वेक्टर अरे अगर ये नहीं आता तो मैं अलग से सिखा देता हूँ। दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट 0 कब आता है ये बताओ। सिंपल, दो वेक्टर का रिजल्टेंट 0 कब आता है बताओ। If I say A and B are resultant of A and B is 0, तो किस कंडीशन में पॉसिबल होगा? सर जब A और B सेम हो और उनके बीच में डायरेक्शन। एंगल 180। ये तब होगा जब A और B का मैग्नीट्यूड इक्वल हो और डायरेक्शन अपोजिट हो। ये A है, ये B है। तो बच्चों A वेक्टर और B वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल है और डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है, 180 डिग्री है, तब A और B का रिजल्टेंट 0 आता है। याद करो रिजल्टेंट क्या होता है 180 डिग्री पर A माइनस B, याद है? और अगर A और B का मैग्नीट्यूड सेम है तो रिजल्टेंट 0 आ जाएगा। इसे बोलता है कैंसिलेशन। टू वेक्टर्स कैंसिल ईच अदर इफ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। अगर लिखना है तो लिख लो मेरा बच्चा, ऐसे ही तो पता लगेगा धीरे धीरे। ऐसा पता है कभी नहीं होता, टीचर है ना 100% थ्योरी में बता दे, कुछ ना कुछ छूट जाता है, वो चीजें क्वेश्चन में कवर हो जाती हैं। क्या बोला मैं? दो वेक्टर का रिजल्टेंट 0 कब होता है? व्हेन दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। दिस इज कॉल्ड कैंसिलेशन ऑफ टू वेक्टर्स। अब सुनिए, तो बच्चों अगर मुझे इस पेयर का, मैं है ना सी ऑप्शन पहले ले रहा हूं, सी में आपको अच्छे से समझ में आएगा। बच्चों अगर आप आंसर आप दोगे, मैं जो पूछूंगा, अगर मैं ये फर्स्ट टू वेक्टर्स को सेम डायरेक्शन में अप्लाई करूं, इनका रिजल्टेंट कितना आएगा? सी ऑप्शन में फर्स्ट टू वेक्टर्स को सेम डायरेक्शन में अप्लाई करने पर रिजल्टेंट कितना आएगा? 15 डिग्री। 15 यस।
सब लोग समझ गए? यस बच्चा अब एक काम करो, इन दोनों का जो रिजल्टेंट आया है 15, ये R1 है, R1, और C वेक्टर को उसके अपोजिट लगा दो, और C भी 15 है, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है दैट इज 15, और अगर मैं C वेक्टर इसके अपोजिट लगा दूं तो नेट रिजल्टेंट कितना आएगा? 0। 0 बेटा आप लोग कंफर्टेबल नहीं हो या नेटवर्क इशू है? एक्चुअली बहुत ज्यादा गैप आ रहा है आपके बोलने में, मेरे सर बोलने में। नेटवर्क इशू है क्योंकि आपकी भी आवाज थोड़ी थोड़ी कट रही है। हाँ तो सर बोल, आपकी थोड़ी थोड़ी अरे तो बोलो ना, मैं सर आपको ज्यादा बोल, नहीं कट रही थी, समझ में आ रहा था इसलिए नहीं और बोल- ज्यादा और हाँ, कम सर। कुछ नहीं होता, बिल्कुल आप- फ्लॉलेस होना चाहिए। रुक जाओ, मैं जगह बदलता हूँ। सर अब एकदम से सही हो गई। अरे तो डिस्टेंस चेंज हो गया ना, देख मैं रूम में इधर पास में सर आ, आप इस क्वेश्चन के लिए 2 मिनट और दे सकते हैं। तू ले ले 2 मिनट, इतने में है ना जगह एडजस्ट कर लूं पूरा। हाँ सर सॉरी, मेरा पक्का आंसर सर ए है, उसका कुछ गलती हो गई थी सर, पक्का है। अब आवाज है ना बहुत अच्छी आएगी, देखना। अब मैं है ना बिल्कुल मॉडम के अंदर घुसकर बैठा हूं। डिस्टेंस डज मैटर। सिग्नल्स काफी वीक हो जाते हैं, हमें अपने बेटा अब क्या करें, ऑनलाइन एजुकेशन नाउ बिकम पार्ट ऑफ द लाइफ, तो हमें है ना अपने घर में अब ये वाले अरेंजमेंट्स प्रॉपर बनाने पड़ेंगे। पहले तो क्या है, इंटरनेट केवल एंटरटेनमेंट का ही एक वो था, इंटरनेट जो था वो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए था। अब जो है अब ये नेसेसिटी बन गया है बेटा अपनी। हाँ सर मम्मी ने भी प्रॉपर बनवा रखा नहीं बेटा है। करना पड़ेगा, सभी को घर में ब्रॉडबैंड लेना ही है, चाहे जियो सर आपकी आवाज कट रही है। या और प्राइवेट ले लो सर चलेगा, आपकी लेकिन सबको। आवाज कट रही है। अरे यार ऐसा मत बोलो, मैं कट रही खराब है। बर्बाद हो जाऊंगा। रुक जाओ, रुक जा रुक जा रुक जा। अब मेरा दूसरा एक प्राइवेट नेटवर्क और ले रखा है मैंने। हाँ अब आया बच्चा, आया? अब दो आ रही हैं। सर दो आ रही है। तो आ रही है, अब एक आएगी। अब आई? हाँ सर। यस सर अब सही है। ये तो मैं तारीफ कर रहा था नेटवर्क की, इसने तो मेरे बात ही खराब कर दी। चलो बच्चा वापस हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पर, फिजिक्स पर। क्या आएगा? सर मेरे ख्याल से ऑप्शन ए करेक्ट है। यस सर फर्स्ट ऑप्शन। यस सर ए। हाँ सर ए करेक्ट। ना 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 ना, ये नहीं आएगा, आंसर आएगा बी। बी? सर बी में तो आ रहा है, मैंने चेक कर लिया। अब तुम सुनो ना, अब मुझे बोलना। अच्छा बेटा मैं सी ऑप्शन को एक्सप्लेन कर रहा था। सी ऑप्शन में अगर हम ए और बी को सेम डायरेक्शन में अप्लाई कर दे तो इनका रिजल्टेंट आता है 15, सेम डायरेक्शन में अप्लाई करने पर। और अगर उस रिजल्टेंट R1 के अपोजिट में ये लगा दूं तो ये 15 है और ये भी 15 है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो फाइनल रिजल्टेंट 0 आ जाएगा।
मैंने क्वेश्चन में बोला था 0 नहीं आना चाहिए और सी ऑप्शन 0 ला रहा है, इसका मतलब सी ऑप्शन इज नॉट करेक्ट आंसर। बोलो। यस सर। Yes, sir. अब ए को लेते हैं बच्चों। ए इज ए सुपर स्पेशल केस अगेन। जब 3 वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड के हों और 120 डिग्री पर इंक्लाइंड हो, कीप इन माइंड, हमेशा याद रखना इसको, तीनों का फाइनल रिजल्टेंट 0 आएगा। वेरी स्पेशल केस। ये मैंने आपको पहले नहीं बताया क्योंकि उस समय हमने 3 वेक्टर्स का एडिशन डिस्कस ही नहीं किया था। आई रिपीट, अगर हमारे पास 3 वेक्टर हैं इक्वल मैग्नीट्यूड और सबके बीच में एंगल 120 लगा दूं मैं, तो बच्चों इन तीनों का रिजल्टेंट फाइनल 0 आएगा। वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी। अगर मैग्नीट्यूड ऑफ ए, बी एंड सी आर इक्वल, अपने फर्स्ट ऑप्शन में तीनों का मैग्नीट्यूड सेम दिया है, देख लो 10 10 10, और अगर तीनों 120 डिग्री पर इंक्लाइंड है तो रिजल्टेंट 0 आएगा। हाँ सर, देख भी लिया। बहुत स्पेशल केस है, इसको लिख लेना सुपर स्पेशल केस और कॉपी करो। चलो सुपर स्पेशल केस। और अगर आप इसको वर्ड्स में लिखना चाहते हो तो मैं लिखवा दूं, अगर आपको वर्ड्स में लिखना है तो मैं लिखवा देता हूं, और अगर डायग्राम से समझ में आ जाता है तो अच्छी बात है। सर मैंने ऑप्शन बी को कैलकुलेट करते हुए गलती कर दी। तो बच्चों ए का 0 आ जाएगा, सी का 0 आ रहा है। अब डी का 0 चेक करो। डी तो बहुत आसान है बच्चों, अगर फर्स्ट 2 वेक्टर्स में सेम डायरेक्शन में अप्लाई कर दो 10 और 10, तो इनका रिजल्टेंट 20 आएगा। और अगर थर्ड 20 वाले को, थर्ड वेक्टर को इन दोनों के अपोजिट लगा दूं तो फाइनल 0 आ जाएगा। अच्छा बच्चों, एक काम करता हूं, रुको, थर्ड ऑप्शन को मैं चेंज करता हूं, आप मत करना, डोंट वरी, लेकिन उससे डिस्कशन अच्छा हो जाएगा। थर्ड वेक्टर है, एक मिनट 10 15 और 20। यस, अब इसको एक्सप्लेन करने में बड़ा मजा आएगा। मुझे बताओ, ये फोर्थ ऑप्शन जो है, इन तीनों का रिजल्टेंट 0 हम ला सकते हैं क्या? कैसे भी करके, जुगाड़ करके। जुगाड़ का मतलब एंगल कितना भी लगा दो। सर एक मिनट, थोड़ा सा टाइम। 10 15 20 का रिजल्टेंट 0 लाकर दिखाओ। एंगल नहीं बताना मुझे, बस एडजस्ट करके बता दो, सर इसको यहाँ, इसको यहाँ, इसको यहाँ करेंगे 0 आ जाएगा। ऐसे एक रफ आइडिया चाहिए मुझे। ऋषित, क्लास के बाद तेरे डाउट दूर है ना, तुम्हारे डाउट लेंगे अभी। अच्छा सुन, स्कूल की क्लास है क्या मेरी क्लास के बाद? सर नहीं सर, मेरा कोई भी स्कूल का क्लास नहीं है सर। अच्छा, स्कूल तो तू डमी है ना? हाँ। एलन जिंदाबाद, ठीक है। अच्छा, एडमिशन का चल बाद में बात करेंगे। एडमिशन का कौन सी स्कूल में लिया? मतलब बोल रही थी कि अरे मुझे फाइनल बताना, मुझे भी कराना किसी का एडमिशन, उसी में करा दूंगा। चलो, तो फोर्थ ऑप्शन में इन तीनों वेक्टर को एडजस्ट करके बताओ कि 0 ला सकते हो या नहीं ला सकते। चलो मैं बताता हूँ, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब ढंग से सुनना, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है सर। बच्चों इन दोनों का मैक्सिमम कितना आ सकता है? 25 25 और मिनिमम 5
इसका मतलब इन दोनों से आप 20 प्रोड्यूस कर सकते हो किसी भी एंगल पर। Yes, sir. मिनिमम 5 है और मैक्सिमम 25 है, तो 20 आ सकता है। हाँ सर। Yes, sir. ओके जो सर। इन दोनों का रिजल्टेंट किसी भी एंगल पर 20 आ जाए, हमको 20 लाना है, थर्ड वेक्टर को मैं उसके अपोजिट लगा दूंगा, टोटल 0 हो जाएगा, बात खत्म। ये लो, हो गया क्वेश्चन। लेकिन आप बी ऑप्शन में ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि बी ऑप्शन में अगर आप इन दोनों को ऐड भी करोगे तो मैक्सिमम 35 आएगा, और मैक्सिमम 35 आ रहा है तो ये 40 कभी कैंसिल हो ही नहीं सकता। तो आप इस ऑप्शन का 0 नहीं ला सकते, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर बी है। ये कंप्लीट एक्सप्लेन कर दिया मैंने। अब आप दोबारा पूछ लेना, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। सर पर मेरे को बी ऑप्शन में एक डाउट है। पूछ पूछ पूछ। नहीं सर नहीं। शानदार क्वेश्चन था ना ये, मजा आया ना इसे करने में। बच्चों याद रखो, जब भी तुम्हारा दिमाग मतलब है ना प्रोसेसिंग करना शुरू कर देना, यार बहुत सोचना पड़ रहा है, तुम समझ जाना कि वही चीज अच्छी है अपने लिए। और अगर आप किसी क्वेश्चन को इजीली कर लेते हैं तो समझ जाना वो तो टाइम पास था। तो जब आपका दिमाग प्रोसेसिंग एकदम लगे धड़ 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 चल रहा है, बहुत सोचना पड़ रहा है, तो इसका मतलब वही चीज अच्छी है। किसी स्टूडेंट को डाउट है? सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, बिकॉज 15 और 20 का रिजल्टेंट मैक्सिमम वैल्यू 35 ला सकते हो आप, 35 से ज्यादा ला ही नहीं सकते। तो 40 को कैंसिल कैसे करोगे 35 से? 40 को कैंसिल करने के लिए तो 40 लाना पड़ेगा ना, 40 ला ही नहीं सकते। इसका मतलब उन तीनों का रिजल्टेंट 0 नहीं आ सकता। एक और चीज बताता हूं, वो थोड़ा मैथमेटिक्स के रिलेटेड है। बच्चों लेट अस अज्यूम these 3 vectors are side of a triangle. Can you make a proper triangle by the help of these 3 sides? क्या आप इन तीनों से ट्रायंगल बना सकते हैं? नहीं सर नहीं बना सकते। नहीं बनेगा सर। इन तीनों से बनेगा? हाँ बन जाएगा इजीली। इन तीनों से नहीं बनेगा, लेकिन एक लाइन में जरूर आ जाएंगे ये, है ना। इन तीनों से भी ट्रायंगल बन जाएगा। तो अगर जिन 3 वेक्टर से आप ट्रायंगल फॉर्म नहीं कर सकते, उनका रिजल्टेंट कभी 0 नहीं आ सकता, ध्यान रखिए। सर क्यों? चल बहुत सारी बातें हमसे निकलवा लेता है अंदर से, मैं बताता हूँ। पहले प्रॉपर्टी डालना है ना सर हम लोग को, वो सम प्रॉपर्टी डालना रहता है ना, द सम ऑफ टू। वही एक्सप्लेन करूंगा अभी इसे। सर साइड। देखो बेटा, मैं एक ट्रायंगल बना रहा हूं। ये ट्रायंगल में 3 साइड्स है। पहला वेक्टर ए, दूसरा वेक्टर बी और तीसरा वेक्टर सी। ट्रायंगल लॉ लगाकर बताओ किन दोनों का एडिशन किसके इक्वल आएगा? c प्लस माइनस b के इक्वल आएगा। यस, सी प्लस ए। सी और ए को ऐड करूंगा तो माइनस बी के इक्वल आ रहा है, क्योंकि बी उल्टा बना दिया मैंने। इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी 0 आ रहा है। बी को लेफ्ट में ले आओ। हाँ सर। इसका मतलब तीनों का रिजल्ट 0 आ रहा है। तो बच्चा अगर 3 वेक्टर्स किसी ट्रायंगल की तीनों साइड्स को सेम ऑर्डर में रिप्रेजेंट करते हैं तो उनका रिजल्टेंट 0 आता है ऑलवेज। अगर आपने 3 वेक्टर से ट्रायंगल बना दिया तो आप उनका रिजल्टेंट 0 ला सकते हो, और अगर ट्रायंगल नहीं बना पाए तो 0 नहीं आएगा। ओके सर, थैंक यू। तो बच्चों आज की क्लास मुझे स्टॉप करनी पड़ेगी, यहाँ टाइम हो रहा है अपनी क्लास का। ऋषित तुम रिज्वाइन करोगे? यस सर। इसी लिंक को अभी तुम कौन से आते हो, ऐप लॉगिन करके आते हो या डायरेक्ट लिंक से आते हो? लैपटॉप का वेब से आता हो सर। हाँ वेब से, उसी को दोबारा क्लिक कर देना, अभी रीस्टार्ट हो जाएगा वो। यस सर। तो बाकी लोगों को कोई डाउट है फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। नो सर, आप एक असाइनमेंट भेज सकते हैं अपने क्लास वेक्टर का एक भी नहीं भेजा ना? नहीं सर। नो सर। नो मुझे सर। याद दिला देना अभी, दिव्यांका याद दिलाना मुझे एक बार, तो मैं, हाँ मुझे मैसेज कर देना आप, तो मुझे याद आ जाएगा। तो बाय सर। हाँ मैं असाइनमेंट आपको सेंड कर दूंगा। और ये क्या बोलते हैं,
ऋषित तुम बेटा, ये सबको हंसी आ रही है ना? हाँ, क्यों आ रही है वैसे? वेदा को क्यों आ रही है मुझे पता है, अविका को क्यों आ रही है मुझे पता है, लेकिन ऋषित को क्यों आ रही है मुझे नहीं पता। ऋषित को भी पता है शायद। एनीवे, सबको पता है तो यार हम लोग क्यों एक दूसरे से छुपा रहे हैं? बच्चों ये पूरा फैमिली ड्रामा है आपके सामने, जो भी है ये सब, ठीक है ना? अभी तो फिजिक्स की बातें करते हैं, फिर कभी लीक करेंगे। तो ऋषित तुम दोबारा बेटा रीलॉगिन करो, मैं इस मीटिंग को एंड करता हूँ। आप इतने सारे डाउट इकट्ठे मत किया कर भाई, तूने तो पूरा दमादम मुझे भेज दिए। ये एससीबी के डाउट है लगता है तुम्हारे? हाँ सर। चल ठीक है, आजा। बाय।